Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your business teacher. So today in this lecture we are going to understand about the difference between the traditional and e-business. Okay. So on page number 121, so let's start it. First है basis of distinction and traditional business versus e-business. हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है कि ऑनलाइन बिजनेस होने से पहले आप लोगों का बिजनेस किस तरीके से होता था और ऑनलाइन होने के बाद हमें किन किन चीज़ों के लिए हमारे फॉर्मेशन में हमारे जितने भी बिजनेस की प्रोसेसिंग होती हैं उन सब में हमको कितना इजी फॉर्म हो चुका है। सबसे पहला है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है क्योंकि हम वहाँ पे जानते हैं हमको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पेन एंड पेंसिल का पेन एंड पेपर का बहुत सारा वर्क होता है, तो इसलिए क्या होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा ई बिज़नेस है, जो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है, उसमें सब कुछ ये क्या होता है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जितना भी सब काम होता है वो सब थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो जाता है, इसलिए क्या है थोड़ा सा ये सिंपल होता है। उसके बाद है फिज़िकल प्रेजेंस। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है फिज़िकल प्रेजेंस में, ठीक है। अगर आपका कोई भी फिज़िकल या तो मान लीजिए आपका कोई क्लिनिक है तो उस क्लिनिक में आपका कोई मेंबर होना चाहिए उस चीज़ को संभालने वाला, ठीक है। लेकिन जो हमारा ई बिज़नेस होता है उसमें हमें किसी भी मेंबर की ज़रूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जैसे जैसे हमें आगे आगे प्रोसीजिंग होती है उसको हम पढ़ करके उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर हमारा लोकेशनल रिक्वायरमेंट, proximity to the source of raw materials or the market for the products। देखो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें पहले परचेसिंग करके आनी पड़ेगी, उसके फिर हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके फिर हमें सेलिंग करना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें एक फीडबैक लेना पड़ता है, मतलब कई तरह की बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है किसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन ई बिज़नेस में नन, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने के लिए बहुत हमारे लिए बहुत हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है। लेकिन ई बिज़नेस में लो एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पे हमें फिजिकल मतलब इसको सेटअप करने के लिए ई बिज़नेस को सेटअप करने के लिए हमारे पास इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, देखते हैं कौन सा, हाई ड्यू टू फिक्स चार्जेस associated with investment in procurement and storage, production, marketing and distribution facilities, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई होता है क्योंकि क्या होता है कई बार हमें बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट्स में या फिक्स चार्जेस हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। ई बिज़नेस में लो होती है एज़ कम्पेयर as a result of reliance on network of relationship rather than ownership of resources। हमारा यहाँ सब कुछ किस पे बेसिस है, फिर नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर हमारा वाला बिजनेस पूरा डिपेंड होता है बजाय ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के, ठीक है। फिर इसका नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर्स एंड द कस्टमर। ट्रेडिशनल बिजनेस में इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएट्स होता है। देखो आपको नहीं पता कि ये वाला जो प्रोडक्ट है कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ, फिर आपको पहले पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहीं पर मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसको ये मार्केट में आता है, फिर हम इसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। फिर रिटेलर्स के पास या होलसेलर के पास जाता है, ठीक है। तो हमें एक कस्टमर से और एक मैन्युफैक्चर के बीच में क्या होते हैं बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन ई बिज़नेस में क्या होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। आप घर बैठे आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया, आप डायरेक्टली उनको ईमेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर आता है नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन कैसा होता है। ट्रेडिशनल में हायरार्किकल होता है, फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट टू ऑपरेटर्स, ठीक है। मैंने अभी आपको यही बताया, सबसे पहले होगा मैन्युफैक्चर, उसके बाद फिर वो जिसको होलसेलर होगा या फिर कोई रिटेलर होगा, फिर हम उससे जाके मतलब गुड्स को परचेज करेंगे, तो इसलिए क्या होता है इसमें एक हायरार्किकल ऑर्डर चलता है, फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, देन ऑपरेटर्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है नॉन हायरार्किकल उसमें चेन होती है, अलाउिंग डायरेक्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल कम्युनिकेशन। आप जिससे भी चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक कस्टमर भी एक मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट जाके डायरेक्टली कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई हायरार्किकल की हमें
रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर्स इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लॉन्ग प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, आपका फिर नंबर आएगा, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ई बिज़नेस में बहुत इंस्टेंनियस से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आता है शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें वर्टिकल होता है, टॉल ड्यू टू हायरार्किकल और चेन ऑफ कमांड। ठीक है, फ्रॉम टॉप लेवल देन मिडिल लेवल देन लोअर लेवल देन ऑपरेटिव्स। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज फ्लैट होता है ड्यू टू डायरेक्टनेस ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? फिर आता है बिजनेस प्रोसेसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल। सिक्वेंशियल प्रेसिडेंस होती है, सक्सेशन रिलेशनशिप होते हैं, दैट इज परचेज, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स। द बिजनेस प्रोसेस साइकिल इज देयरफॉर लॉन्गर। देखो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब एक कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। ठीक है, किसके बीच में, परचेज और प्रोडक्शन के बीच में होगा, ऑपरेशन और मार्केटिंग के बीच में होगा, सेल्स के बीच में होगा। इसलिए फिर क्या होता है, इसका जो रिलेशनशिप हो जाता है, जो बिजनेस प्रोसेस का जो साइकिल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है। लेकिन ये बिजनेस में साइमल्टेनियस होता है, कॉन्करेंस डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेस साइकिल देयरफॉर शॉर्टर। ठीक है, फिर है अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस मच मोर होता है, क्योंकि हम क्या होते हैं डायरेक्टली जाके कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वन पार्टी है कस्टमर एंड अनदर पार्टी है मैन्युफैक्चर, तो क्या होता है, दोनों आपस में क्या होता है, ईजिली फेस टू फेस क्या होते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है पर्सनल टच ज़्यादा होता है। लेकिन ई बिज़नेस में हम ओनली कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करते हैं, इसलिए इसका जो पर्सनल टच क्या होता है यहाँ पे कम होता है। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ दी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, हम पहले से ही, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है गुड्स को जाके डायरेक्टली परचेज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम गुड्स को पहले से देख सकते हैं। लेकिन आपने गुड्स को ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, आप सिर्फ उसको फ़ोटोज़ में देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर करते टाइम, फिर आपके पास जब वो डिलीवरी के टाइम जब आपके पास प्रोडक्ट आता है, तब आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, प्री सैम्पलिंग जो होती है इसमें लेस होती है ई बिजनेस में। हाउएवर फॉर डिजिटल प्रोडक्ट सच एंड अपॉर्चुनिटीज ट्रेमडियंस यू कैन प्री सैम्पल म्यूजिक, बुक, जर्नल, सॉफ्टवेयर, वीडियोस एक्सेट्रा। आप सिर्फ उनको देख सकते हैं, लेकिन जब आपके पास गुड्स आएगा तभी आप उसको एज अ आपकी एसेट फॉर्म में उसको ले सकेंगे। फिर आता है ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल। ठीक है, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस और इनडायरेक्ट जो टच होता है वो इनडायरेक्ट पर्सनल टच होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल कम होता है। लेकिन जो ई बिजनेस में क्या होता है मच होता है, साइबर स्पेस इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कहीं पे भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें गवर्नमेंट पेट्रोन्स का मीन्स क्या होता है यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, गवर्नमेंट अपना सपोर्ट थोड़ा कम करती है, थोड़ा श्रिंकेज करती जा रही है, क्योंकि आजकल क्या IT सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोन अप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, इसलिए ई बिजनेस में मच एज IT सेक्टर्स अमंग द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, फिर आता है नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सेमी स्किल्ड एंड इवन अनस्किल्ड मैन पावर नीडेड। देखो कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसा काम भी मतलब बिजनेस में कराना पड़ता है जो कि जो बंदा या तो कम पढ़ा लिखा हो या फिर बहुत अगर पढ़ा लिखा ना हो तब भी उस काम को कर सकता है। लेकिन ई बिज़नेस क्या होता है, टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सनल नीडेड। लेकिन आपको ई बिज़नेस को अगर वही बंदे काम कर सकते हैं जो कि उसको पढ़ करके फिर उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिस्क कैसी होती है, लो होती है ड्यू टू आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिस्क जो होती है वो थोड़ी सी इसमें क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आप क्या है आराम से कस्टमर बात कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या है थोड़ी सी ट्रांजैक्शन रिस्क कम हो जाती है। लेकिन ई बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हम यहाँ पे फेस टू फेस हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है ड्यू टू द डिस्टेंस एंड एनोनिमिटी ऑफ दी पार्टीज़। ठीक है, अब इसके देखो ऑन पेज नंबर 119 पे आपको कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं ई बिज़नेस के, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अनलाइक अ हॉस्ट ऑफ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, ई बिज़नेस रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। हमने अभी पढ़ा था कि ई बिज़नेस क्या है,
ईजी हो जाता है स्टार्ट करने के लिए। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी accrue to big or small business alike. In fact, internet is responsible for the opportunity of the phrase that is network individuals and firms are more efficient than network individuals। देखिए जो नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं देन नेटवर्क इंडिविजुअल से। अब देखो नेटवर्क इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, दिस मीन्स दैट इवन इफ़ यू डोंट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इज़ नेटवर्थ, अगर आप लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बट हैव कॉन्टैक्ट, लेकिन आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत बड़ा आपका सर्कल है, दैट इज़ नेटवर्क, यू कैन डू फैबुलस बिजनेस। ओके, देखो आजकल क्या है, जितने अच्छे जो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं वो ओनली सब नेटवर्क के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है, भले उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, ठीक है। इमेजिन अ रेस्टोरेंट दैट डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिजिकल स्पेस। कोई एक रेस्टोरेंट है लेकिन उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कोई फिजिकल तरीके से अपने पूरा रेस्टोरेंट को पूरा इस्टेब्लिश करें। येस, यू मे हैव एन ऑनलाइन मेन्यू रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ cuisines from the best of restaurants the world over that you have network with, ठीक है। आपने कोई ऑनलाइन एक रेस्टोरेंट देखा, उसका मेन्यू देखा, आपको उसका मेन्यू अच्छा लगा, उसके मेन्यू में ऐसी ऐसी डिशेस थी जो कि आपके आसपास रेस्टोरेंट में भी नहीं है। ओके, द कस्टमर विजिट योर वेबसाइट, डिसाइड द मेन्यू, प्लेसेस द ऑर्डर, दैट इन टर्न इज रूटेड टू द रेस्टोरेंट लोकेटेड क्लोजेस्ट टू इट्स लोकेशन, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वहीं से उसके मेन्यू को देखेगा, वहाँ से उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। द फूड इज डिलीवर्ड एंड द पेमेंट कलेक्टेड बाय द रेस्टोरेंट स्टाफ एंड द अमाउंट ड्यू टू यू एज अ क्लाइंट सॉलिसिटर इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। आपने उसको ऑर्डर किया, डिलीवरी वाला आपके पास आया, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, मान लीजिए उसके बाद अगर आपको कुछ अमाउंट भी बच जाता है तो आपको अमाउंट वापस रिटर्न कर देते हैं। ओके, उसके बाद एक कन्वीनियंस होता है। इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24 hours into 7 days a week and into 365 days a year business that allow Rita and Rekha to go for shopping well after midnight, ठीक है। देखो ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बेनिफिट ये हमें रहता है कि हम इसको रात को भी घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो शॉप खोलने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन हम ऑनलाइन बिजनेस कभी भी रात को भी घर बैठे कर सकते हैं। सच फ्लैक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इवन टू द ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल whereby they can do work from wherever they are। आप कहीं भी बैठे हैं, लेकिन आपका एक प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए और आप कहीं से भी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। एंड whenever they may want to do it, okay, yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by electronics and offers the advantages of accessing anything anywhere anytime। कहीं पे भी किसी भी जगह आप कहीं पे भी बैठ के अपनी शॉपिंग को कर सकते हैं। थर्ड है आपका स्पीड। एज ऑलरेडी नोटेड, मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ अ माउस, ठीक है। आपको सिर्फ एक माउस को क्लिक करना पड़ता है और आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। This benefit becomes all the more attractive in the case of information-intensive products such as software, movies, music, e-books and genres that can even be delivered online, ठीक है। आप सब कुछ आपको म्यूज़िक, मूवीज़, ई-बुक्स, जर्नल सब कुछ आपको आजकल ऑनलाइन मिलने लगा है। Cycle time, that is the time taken to complete a cycle from the origin of demand to its fulfillment, it's substantially reduced due to transformation of the business process from being sequential becoming parallel or simultaneous। You may know that in the digital era, money is defined as the electronic pulses of the speed as the speed of light thanks to the electronic funds transfer technology और e-commerce, जिन्होंने हमारा जो बिजनेस है बहुत ही क्या है, हमारा ईजी फॉर्म बना दिया है, ठीक है। फिर तो फोर्थ है आपका ग्लोबल रीच एसेस। Internet is truly without boundaries. On the one hand, it allows a seller and access to the global market. On the other hand, it affords to the buyer a freedom to choose products from almost any part of the world, ठीक है। बायर को क्या है, पूरी फ्रीडम दी हुई है कि आप किसी प्रोडक्ट को ईजिली चूज़ कर सकते हैं। It would not be an exaggeration to say that in the absence of internet,
ग्लोबलाइजेशन वुड हैव बीन कंसिडरेबली रिस्ट्रिक्टेड इन स्कोप एंड स्पीड। देखो अगर आपके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होता है, आपका स्कोप क्या होता है, एक लिमिट हो जाता है, एक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। फिफ्थ वाला है आपका मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली reduced dependence on the paperwork and the attendant red tape। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमारा पेपर पेंसिल या पेपर पेन का पूरा वर्क ई बिजनेस ने हमारा ख़त्म कर दिया है। यू नो दैट मारुति उद्योग डज बल्क ऑफ इट्स सोर्सेज ऑफ सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इन पेपरलेस फैशन। Even the government departments and regulatory authorities are increasingly moving in this direction, whereby they allow electronic filling of returns and reports। अब आप घर बैठे अपना रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं थ्रू दी ऑनलाइन नेटवर्क। In fact, e-commerce tools are affecting the administrative reforms aimed at speeding up the process of granting permission, approvals and license। In this respect, the provision of Information Technology Act 2000 are quite नॉट वर्दी। ठीक है, इसने हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमारा जो बिज़नेस है, पूरा जो हमारा सब कुछ ईज फॉर्मेशन कर दिया है। अब इसमें आपके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला होता है लो पर्सनल टच। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि इसमें क्या होता है, आपको ई बिज़नेस में आपका पर्सनल टच क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हम लोग बाय फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन थ्रू सिर्फ हम थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका इनकॉन्ग्रेंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिवन एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। देखो इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो एट द क्लिक ऑफ अ माउस। आपने सिर्फ आपको क्लिक करने की ज़रूरत है और आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है। बट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स टेक्स टाइम। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 2 दिन पहले ऑर्डर किया, लेकिन उस गुड्स को डिलीवर होने में थोड़ा सा आपके लिए टाइम लगेगा। मे बी इट विल टेक 3 days और 4 days टू रीच अप टू यू। दिस इनकॉन्ग्रेंस में प्ले ऑन द पेशेंस ऑफ द कस्टमर। तो उस 3-4 दिन का आपको पेशेंस रखना पड़ता है। एट टाइम्स ड्यू टू द टेक्निकल रीज़न वेबसाइट टेक्स यूजली लॉन्ग टाइम टू ओपन। कई बार क्या होता है, टेक्निकल रीज़न हो जाता है तो हमारी वेबसाइट पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाती है। सो दिस में फर्दर फ्रस्ट्रेट द यूज़र, और इससे कई बार क्या होता है, कुछ यूज़र जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर आता है थर्ड आपका नीड फॉर टेक्नोलॉजी capability and competence of parties to e-business। Apart from traditional 3 R's, reading, writing and arithmetic, e-business requires a fairly high degree of familiarity of the parties with the world of computers। ठीक है, हम लोग क्या है, पूरी किसी भी पार्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू दी computers। Okay, and this requirement is responsible for what is known as a digital divide, that is a division of society on the basis of familiarity and non-familiarity with digital technology। अगर आपका फोर्थ आता है इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। इंटरनेट ट्रांजेक्शन ऑकर बिटवीन साइबर पर्सनालिटीज, एज सच इट बिकम डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ दी पार्टीज। देखो कई बार क्या होता है, इसमें हमारे एक फ्रॉड भी होता है। ठीक है, आपने ये हमारी जितना भी ट्रांजेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, साइबर पर्सनालिटीज़ के थ्रू ही होता है। तो उसमें हमारी जो आइडेंटिटी को पहचानना क्या होता है, थोड़ा सा हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। मोरोवर वन डज नॉट नो इवन द लोकेशन फ्रॉम वेयर द पार्टीज में बी ऑपरेटिंग। कई बार हम उसकी लोकेशन में नहीं पता लगा पाते हैं कि जो पार्टीज़ है किस लोकेशन से हमसे बात कर रही है, अपना बिजनेस कहाँ से ऑपरेट कर रही है। इट इज़ रिस्कियर देयरफॉर ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट। इसलिए थोड़ा बहुत हमारे लिए एक तरीके से रिस्क भी होती है जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ओके, e-business is riskier also in the sense that there are additional hazards of impersonation, someone else may transact in your name। कई बार क्या होता है, किसी दूसरे का नाम लेकर भी कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस चालू कर देते हैं। एंड लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। और कई बार क्या होता है, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं, तो वो भी एक हमारे लिए क्या होता है, एक रिस्क होती है थ्रू दी ऑनलाइन बिजनेस। देन देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ वायरस एंड हैकिंग दैट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ। इफ़ नॉट वी विल बी डीलिंग विद सिक्योरिटी एंड सेफली कंसर्न ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। देखो कई बार क्या होता है, हम लोगों ने सुना है कुछ वायरस ऐसे आ जाते हैं या कुछ आजकल कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो हमारा पूरा का पूरा हमारा ट्रांजेक्शन हैक कर लेते हैं। फिर आता है पीपल रेसिस्टेंस
The process of adjustment to a new technology and new way of doing things causes stress and the sense of insecurity. देखो कई बार क्या होता है, हमें नए नए बिजनेस को या फिर नए नए तरीके से बिजनेस को करने के लिए हमें एक इनसिक्योरिटी भी फील होती है. As a result, people may resist an organization plans of entry into a e-business. 6 से आपका ethical failures. So you are planning to quit, you may as well quit right now. अगर आप ए बिज़नेस को क्विट करना चाहते हैं तो अभी आप एट दैट टाइम इसको क्विट कर सकते हैं. सेड द HR मैनेजर, showing her a copy of the email that she had written to her friend. Sabina was both shocked and stunned as to how her boss go through to her email account. ठीक है, देखो दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे कि भाई मैं क्विट करना चाहती हूँ तो ठीक है क्विट कर दो, लेकिन ऐसा मैसेज उसके बॉस ने ऐसा पढ़ा तो उसको शॉक्ड हो गया पढ़ करके. Nowadays company use an electronic eye to keep track of the computer files you use, email account, the website you visit etc. It is ethical. ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, हमारे बॉस भी या फिर हमारी जो कंपनी के कुछ मैनेजर्स होते हैं जो हमारे ईमेल को ट्रैक कर लेते हैं और हमारे मैसेजेस को पढ़ लेते हैं. So that's all students, this chapter is finished here. The remaining portion of this chapter is not been in your course as per revised syllabus of 2021. So this chapter is finished here. Thank you and have a nice day.